इस वीडियो में हम ऐसे द्विघातीय समीकरण को देखेंगे जिनमें हमें अपरिमेय गुणांक यानी कि इर्रेशनल कोफिशिएंट मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा पहला प्रश्न है 4 वर्गमूल 3 x का वर्ग धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। अब इस समीकरण को हल करने का एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का उपयोग कर लें, जिसमें x का जो मान होता है वो होता है ऋण b धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac और इसका हम वर्गमूल लेंगे बटे 2a। तो इसमें हम जो a, b और c है इनको हम समीकरण में पहचान करके x का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि जो समीकरण है हमारा उसके मध्य पद को हम विभाजित कर लें और इस तरीके से भी हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब जो हमारा ये समीकरण है इसमें मध्य पद को विभाजित करते समय हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि इसे ऐसी संख्याओं में विभाजित करना है जिनका योग 5x मिले लेकिन उनका गुणा जो है वो पहले पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर हो। मान लीजिए कि ये जो बीच का पद है मध्य पद उसको हम b1 और b2 इन दोनों संख्याओं में विभाजित करते हैं। तो जो b1 और b2 का योग है वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 5x के बराबर। और इसी तरह से b1 गुणा जो b2 है इनका जो गुणनफल है वो क्या होना चाहिए 4 वर्गमूल 3 जो हमारा पहला पद है 4 वर्गमूल 3 x का वर्ग गुणा हमारा जो तीसरा पद है ऋण 2 वर्गमूल 3 यानी कि हम इसको हल करें तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 ऋण 8 और वर्गमूल 3 का मतलब यहाँ पे हमें 3 और मिलेगा और x का वर्ग यानी कि 8 दिया 24 ऋण 24 x का वर्ग। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं, इसे पता करने के लिए हमें जो गुणनफल यहाँ पे मिलना है यानी कि 24 इसके गुणनखंड हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो 24 है इसके गुणनखंड की यदि हम बात करें तो हम इसे विभाजित कर सकते हैं 1 गुणा 24 में। इसी तरीके से हम इसे विभाजित कर सकते हैं 2 गुणा 12 में, या फिर हम इसको 3 गुणा 8 में भी विभाजित कर सकते हैं और इसे हम 4 गुणा 6 में भी विभाजित कर सकते हैं। इनमें से कौन सी संख्याओं का जो योग है वो 5 हो सकता है। तो 1 24 का नहीं होगा, 2 12 का भी नहीं होगा, लेकिन 3 और 8 को यदि हम देखें यहाँ पे तो यदि हम इसमें से 3 को ऋणात्मक ले लें ऋण 3 और 8 को धनात्मक ले लें तो 8 में से 3 को हम घटाएंगे तो 5 हमको मिल जाएगा और इसी तरह से 8 गुणा 3 करेंगे तो 24 मिल जाएगा। मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं जिसमें हम मध्य पद को विभाजित कर सकते हैं और इस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। हमारा जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 x का वर्ग धन 8x ऋण 3x। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5x मिलेगा और इसके बाद जो अंतिम पद है वो है ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। अब आगे इसे हल कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला और दूसरा पद है इसमें हम सार्वयव कॉमन ले सकते हैं 4x को। तो यहाँ पे हमने 4x को यदि कॉमन लिया तो कोष्टक में हमें यहाँ पर जो बची हुई संख्या है वो क्या मिलेगी वर्गमूल 3x धन 2। 4 दूनी 8 हो जाता है यहाँ पे इसलिए बचेगा। और इसी तरह से ये जो तीसरा और चौथा पद है यहाँ पर भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं वर्गमूल 3 जो है सार्व ले लेते हैं। तो जो कोष्टक है इसके अंदर क्या बचेगा वर्गमूल 3 यदि लेते हैं तो हमें 3 चाहिए होगा यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पे हमें वर्गमूल 3 ही लेना होगा। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर 3 मिलेगा और धन यहाँ पे वर्गमूल 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे हमें धन के यहाँ पर मिलेगा 2 वर्गमूल 3 धन 2 बराबर 0। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पहला पद है उसमें भी कोष्टक के अंदर वर्गमूल 3x। अच्छा यहाँ पर जो x है ये छूट गया, इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल 3x धन 2 और इसी तरह से इस कोष्टक में भी वर्गमूल 3x धन 2 है। तो इन्हें भी हम अगले चरण में सार्वयव कॉमन ले सकते हैं। तो हो जाएगा वर्गमूल 3x धन 2 एक कोष्टक में गुणा 4x ऋण वर्गमूल 3 4x ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0। तो ये हमें गुणनखंड मिल गए। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं वर्गमूल 3x धन 2 बराबर 0 या फिर 4x ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0 लेकर के हम यहाँ पर x का मान ज्ञात कर सकते हैं।
अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है 5x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 3x ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, दूसरे पद में हमें एक अपरिमेय संख्या मिलती है। अब इस समीकरण को भी हम, एक तरीका तो ये है हल करने का कि जो इसका द्विघात सूत्र होता है जिसमें x का मान होता है ऋण b धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac, इसका हम वर्गमूल लेते हैं बटे 2a। इस द्विघात सूत्र का उपयोग करके हम x का मान ज्ञात कर लें। लेकिन यहाँ पर हम इस समीकरण में भी मध्य पद को विभाजित कर सकते हैं जहाँ हमें अपरिमेय संख्या मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मध्य पद में यदि हमें अपरिमेय संख्या मिल रही है तो जिन दो संख्याओं में हम इसे विभाजित करेंगे, मान लीजिए कि हम इसे m में और n में विभाजित करते हैं, तो इन दोनों ही संख्याओं में हमें अपरिमेय संख्या वर्गमूल 3 मिलेगी। मतलब इसे हम m वर्गमूल 3 और n वर्गमूल 3 इस तरह से कुछ विभाजित कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो m और n है, m वर्गमूल 3 धन n वर्गमूल 3, ये क्या होना चाहिए मध्य पद को विभाजित करने में 3 वर्गमूल 3 के बराबर होना चाहिए। 3 वर्गमूल 3 और x, और इनका जो गुणा है m वर्गमूल 3 गुणा n वर्गमूल 3, ये पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी 5 गुणा 6 हो जाएगा 30x का वर्ग, और ऋणात्मक संख्या है क्योंकि ऋण 6 यहाँ पे, ऋण 30x का वर्ग। तो हमें इस तरीके से इनका गुणनफल चाहिए होगा। आगे यदि हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं m गुणा n, और वर्गमूल 3 का गुणा हो जाएगा तो हमें 3 मिलेगा यहाँ पे बराबर ऋण 30x का वर्ग। और यहाँ पे 3 से यदि हम 30 पे भाग देंगे तो हमें यहाँ पे जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी ऋण 10x का वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास m और n संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं होना चाहिए जिनका गुणनफल तो हमें 10 मिल रहा हो। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो 10 है इसी को हम गुणनखंड करने की कोशिश करें तो हम इसे कैसे ले सकते हैं, 1 और 10 में हम इसे ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 10 एकम 10। इसी तरह से 2 और 5 में भी हम इसे तोड़ सकते हैं। अब ये जो 2 और 5 है, इनको हम क्या ऐसी संख्या बना सकते हैं कि जो मध्य पद है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो यदि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 वर्गमूल 3x चाहिए। तो यदि हम 5 को धनात्मक और 2 को ऋणात्मक ले लें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 5 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 3। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, 5 वर्गमूल 3 में से 2 वर्गमूल 3 घटेंगे तो 3 वर्गमूल 3 हमें मिल जाएगा। अब यदि इनका गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पे यदि हम कर लेते हैं इसका गुणा, 5 वर्गमूल 3 गुणा 2 वर्गमूल 3, तो 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 10, और गुणा वर्गमूल 3 का मतलब 3, यानी कि यहाँ पे 30 मिल जाएगा। तो ये हमें पहले पद और तीसरे पद का गुणनफल भी मिल जाएगा। मतलब हम जो मध्य पद है उसको 5 वर्गमूल 3 और ऋण 2 वर्गमूल 3 में विभाजित कर सकते हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो हमारा जो समीकरण है वो हो जाएगा 5x का वर्ग, यहाँ पर धन 5 वर्गमूल 3x ऋण 2 वर्गमूल 3x हो जाएगा, और अंतिम पद ऋण 6 बराबर 0 है। आगे इसे हम हल करेंगे। अब यहाँ पर जो पहला और दूसरा पद है इसमें हम 5x जो है सार्व ले सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर 5x को सार्व ले लें तो कोष्टक में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर बचेगा x और वर्गमूल 3। इसी तरह से ऋण यहाँ पर 2 वर्गमूल 3, इसको पूरे को हम यहाँ पर सार्व ले सकते हैं 2 वर्गमूल 3। तो जो कोष्टक है वहाँ पे बचेगा x और धन वर्गमूल 3 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 जो होगा वो 3 होगा, और गुणा 2 ये हमें 6 मिल जाएगा। ऋणात्मक ऋण और धन यहाँ पे ऋण आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि पहले पद में x धन वर्गमूल 3 और दूसरे पद में x धन वर्गमूल 3 मिल रहा है। यानी अगले चरण में हम इसे भी सार्व ले सकते हैं, x धन वर्गमूल 3 ये पहले कोष्टक में गुणा 5x ऋण, ये हो जाएगा 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 ये दूसरे कोष्टक में बराबर 0। तो इस तरह से हमें यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो गए।
अब इन गुणनखंड की सहायता से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। या तो x धन वर्गमूल 3 बराबर 0 होगा या फिर 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0 होगा। इन दोनों की सहायता से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं।